गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वंशिका, आपका सेक्शन 8B है। सर 8C है। हैं? 8C। अच्छा C है, देखता हूँ। वंशिका पिन हो गया क्या? आपका लेसन 5 कंप्लीट हो गया था बेटा? यस सर। और 6 मैंने रीडिंग करा दी थी। लेसन 6 No, sir. तो देखो मैंने रीडिंग करा दी थी। नो सर। नहीं, तो आज लेसन 6 की रीडिंग करेंगे। अभी 2-3 मिनट और रुक जाओ, बच्चों को आ जाने दो। थोड़ी देर, हाँ, के बाद ही बैठ जाओ। तो अपना 6 लेसन बुक निकालो बेटा, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31। ओपन योर बुक, पेज नंबर 31। बुक ओपन हो गई? यस सर। सर चैप्टर नंबर 6।
चैप्टर नंबर 6। अब रीडिंग नहीं करवाई है ना इसकी? नो सर। हाँ, तो सेक्शन बी में तो 6 भी हो गया और 8 भी हो गया, 8 की रीडिंग हो। तो इसकी हम रीडिंग करेंगे। आदर्श परिवार है। पहले मैं इसका कथा सार बताता हूँ। आदर्श परिवार, एक आदर्श परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। किसी गांव में एक जगतपाल नाम का सज्जन रहता था। उसकी पत्नी का नाम कला था। जगतपाल 37 वर्ष का है। एक मिनट, अतुल हाँ, जगतपाल 37 वर्ष का है और उसकी पत्नी का नाम कला है, वो 32 वर्ष की है। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहते हैं। उनकी 2 संतान हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का विवेक, 7वीं, उसका लड़के का नाम विवेक है और लड़की का नाम प्रतिभा है। विवेक 11 साल का है और प्रतिभा 7 साल की है। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है, 3 में पढ़ती है। आम, नींबू और महुआ के पेड़ों के बीच स्थित जगतपाल का घर बहुत सुंदर है। जगतपाल एक बहुत परिश्रमी और कुशल किसान है। वह सर्वदा कृषि कार्यों में लगा रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। मेरी आवाज समझ में आ रही है ना सबको? यस हेलो, सर। हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे। मैं यस सर। हाँ, कथा, हाँ ठीक है, ओके। जगतपाल एक बहुत परिश्रमी और कुशल किसान है। वह सदा अपने कृषि कार्यों में लगा हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है और परिश्रम करके अपने खेत से बहुत अधिक अन्न, फल, सब्जियां उगाता है, उत्पादित करता है। उसके घर में एक सफेद वर्ण की गाय है। वह बहुत दूध देती है। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन करते हैं। वे फल और सब्जियां अधिक खाते हैं। दोनों इच्छा अनुसार दूध पीते हैं और साफ कपड़े पहनकर माता पिता को प्रणाम करके विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से आने के बाद कुछ समय विश्राम करके वे अपने गृह कार्य में लग जाते हैं और शाम को फिर अपने मित्रों के साथ कुछ समय खेलते हैं। कला एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी है। वह सदा अपने कृषि कार्य अपने कार्यों में संलग्न रहते हुए पति और अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखती है। जगतपाल भी अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता है, उसको बहुत मानता है। इस प्रकार दोनों स्नेह और सौहार्द में बंधा हुआ ये परिवार एक लघु परिवार है। लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवार एक आदर्श परिवार होता है। लघु परिवार ही सुखी परिवार है। आहार, वस्त्र, गृह, रहने की व्यवस्था आदि लघु परिवार में अच्छी तरह से होती है, सुचारू रूप से होती है। लघु परिवार ही समाज और राष्ट्र के कल्याण, लघु परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। इसका मूल्य है लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। लघु परिवार से ही, छोटे परिवार से ही राष्ट्र और समाज का कल्याण होता है। तो समझ में आई इसकी कथा, इसकी कहानी? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। हाँ बोलिए, बोलो Yes, बेटा sir. बोलो। हाँ ठीक है, तो अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। लेसन रिक्वेस्ट पेज नंबर 31 निकाल लो।
निकाल रखा है ना। हाँ, तो अब देखिए, एकस्मिन् ग्रामे जगतपाल नाम एक सज्जनो वस्ती। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था। तस्य पत्नी कला अस्ति, उसकी पत्नी का नाम कला है। जगतपाल 37 वर्षीय, कला 32 वर्षीय च अस्ति। 37 क्या होता है? 37 साल, और 32 क्या होता है? 32 साल। जगतपाल 37 वर्ष का है और कला 32 साल की है। तत्सव तौ दोनों, वे दोनों, दंपति सुखेन निवस्ती मीन्स रहते थे, निवस्ती मीन्स रहते थे। वे दोनों दंपति सुख पूर्वक रहते थे। तयो तवे संतति सतह, उनकी 2 संतान हैं। तवे संतति सतह, उनकी 2 संतान हैं। एक तनिया, एकाच तनिया। एक विपुल जिंदल, जल्दी आओ बेटा, बीच में डिस्टरबेंस होती है। 1 मिनट इसकी अटेंडेंस लगा। विपुल, हेलो विपुल, मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। गुड मॉर्निंग भी नहीं कर सकते तुम। हेलो विपुल, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ। विवेक एकादश वर्षीय, प्रतिभा 7 वर्षीय। विवेक 11 साल का है और प्रतिभा 7 साल की है। विवेक सब कक्षायां पढ़ती, प्रतिभा तृतीय कक्षायां पढ़ती। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है। आम्रे मीन्स आम, नींबू, मधुका, महुआ, वृक्षों के बीच में छायाशु की छाया में स्थित जगतपालस्य ग्रहम अत्यंत, ये जोड़ा हुआ है, ग्रहम जमा अत्यंत रमणीय मीन्स सुंदर वर्तते। आम, नींबू और महुआ के पेड़ों की छाया में स्थित जगतपाल का घर बहुत सुंदर है। जगतपाल एक उद्योगी कुशलश्च, कुशले जमाच, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुशले जमाच, कुशलश्च कृषक अस्ति। जगतपाल एक कुशल उद्योगी, परिश्रमी और कुशल किसान है। सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्न सौ कर्तव्यम पालयति, हमेशा अपने कृषि कार्यों में लगा हुआ वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। स परिश्रमम कृत्वा स्वक्षेत्रे मीन्स अपने खेत से, पर्याप्तम अन्नम शाकम फलम च उत्पादयति, अपने परिश्रम पूर्वक अपने खेत में काम करते हुए वह पर्याप्त मात्रा में अन्न, फल और सब्जियां उत्पादित करता है। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा मीन्स सफेद रंग की धेनु वर्तते, उसके घर में एक सफेद रंग की गाय भी है। सा बहु दुग्धम ददाती मीन्स देती है, वह बहुत दूध देती है। विवेक प्रतिभा च स्वास्थ्य पदम पुष्टिदम च भोजनम कुरुते, विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यवर्धक तत्वों से युक्त भोजन करते हैं। तौ शाकम फलम च अधिकेन च जमा अधिकेन
खादते, वे फल और सब्जियां अधिक खाते। तौ यथेच्छम पेयम पीबते, तौ वे दोनों, तौ मीन्स वे दोनों, वे दोनों यथेच्छम, यथेच्छम मीन्स इच्छानुसार, यथेच्छम इच्छानुसार, पेय पीने वाले पदार्थ, पीबते अर्थात दूध, वे इच्छा अनुसार दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधार्यं तौ मातृपित्रम मात्रम पित्रम च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छते। वे सब साफ वस्त्र पहनकर माता पिता को प्रणाम करके अपने विद्यालय की ओर जाते हैं, अपने विद्यालय में जाते हैं। तौ विद्यालय आगत्य किंचित किंजमा चित्त विश्रामं कृत्वा, क्री धातु जमा कत्वा प्रत्यय, कृत्वा क्या है, ये आते हैं ये वर्ड बार बार, मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ, इनके संधि विच्छेद प्रत्यय मैं साथ साथ बता के चलता हूँ। तो कृत्वा, क्री जमा कत्वा प्रत्यय हर लेसन में आते हैं, बार बार आते हैं। क्री जमा कत्वा, कृत्वा स्वगृह कार्यम कुरुते, विद्यालय से आकर वे कुछ समय विश्राम करके अपने गृह कार्य में लग जाते हैं। तत्पश्चात सायं सौमित्रे, सौमित्र अपने मित्रों के साथ, बहुत सारे मित्र ही हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं। कला एक स्वस्था आदर्श भूत च गृहिणी अस्ति, कला एक स्वस्थ और यश बोरा जल्दी आओ बेटा, यू आर लेट। कला एक स्वस्था आदर्श भूता च गृहिणी अस्ति, कला एक स्वस्थ और आदर्श भूत गृहिणी है। सा सदा सब कार्याणि संपादयति पत्यु संतानयोच्च स्वास्थ्य विषये सावधाना वर्तते। निशान वह सदा अपने कार्यों में लगी हुई अपने पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में सावधानी बरतती है। जगत पालो अपि सौ पत्नी कलाम बहुमन्यते, जगत पाल भी अपनी पत्नी और अपनी पत्नी कला को अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेहं सौहार्दं बद्धः अयं लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति। इस प्रकार स्नेह और सौहार्द से बंधा हुआ यह परिवार एक आदर्श परिवार है, एक अच्छा परिवार है। लघु परिवार एक सुखी परिवार अस्ति, लघु परिवार एक सुखी परिवार होता है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहं च व्यवस्था लघु परिवार एवं समुचित रूपेण भवति। आदर्श परिवार में आहार, वस्त्र, ग्रहण रहने की व्यवस्था लघु परिवार में ही अच्छी होती है, सुचारू रूप से होती है। लघु परिवार ने समाज से राष्ट्र से कल्याणम भवितुम अर्हति। लघु परिवार ही से ही राष्ट्र और समाज का कल्याण होता है। तो इसका मूल्य है बेटा, इससे तो हमें शिक्षा मिलती है,
लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। लघु परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। तो ये किसकी आवाज आ रही है? ये आवाज किसकी आ रही है? ये हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, तो ये लेसन फिनिश हो गया। अभी मैं इसको एक बार फिर दोबारा रिपीट करा देता हूँ। अभी टाइम है, करा दूँ ना या इसकी एक्सरसाइज कराऊँ? एक्सरसाइज करा दूँ, जल्दी हो जाएगा। यस सर। हाँ, सर एक्सरसाइज करा देता हूँ। विकल्पे वह उचितम उत्तरम चित्वा लिखता है, क्योंकि तुम्हारी क्लास कम है ना, 2 क्लास ही हैं, तो इसलिए तुम पीछे रह जाओगे नहीं तो फिर। हाँ, विकल्पे वह उचितम उत्तरम चित्वा लिखता है, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। कुशलश्च इति उचितम संधि विच्छेद है। कुशलश्च मैंने अभी बताया था ना लेसन में, कुशले जमा च, ये जो श शलगम है ये हट के इसकी जगह विसर्ग आ जाएगा। कुशले जमा च, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। कृत्वा इत्यत्र प्रत्यय क, कृत्वा को भी मैंने अभी बताया था। कृत्वा में प्रत्यय कौन सा है? कत्वा प्रत्यय। क्री जमा कत्वा। श्वेत वर्णा धेनु अत्र विशेषण पदम किम? श्वेत वर्णा धेनु में अत्र विशेष पद क्या है? तो क्या है यहाँ पर? क्या है किसका? सर? सेकंड का। हाँ, सेकंड। कृत्वा कत्वा प्रत्यय सेकंड। ख में कत्वा पे टिक करो। श्वेत वर्णा, इसकी मैं एक्सरसाइज अभी भेज दूंगा अभी आपको इसके बाद। श्वेत वर्णा धेनु अत्र विशेष पद किम? श्वेत वर्णा धेनु में विशेष पद क्या है? धेनु। इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है। जगत पालक तनस्य पत्नी तनस्य नाम किम अस्ति? जगत पालक की लड़की का नाम, लड़के का नाम, तन्य क्या होता है? लड़का। लड़के का क्या नाम है? क्या नाम था? अभी लेसन पढ़ा में विवेक है। क्या नाम है? विवेक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। पर्चों को जोड़कर लिख। सर फिर से कहना एक बार, टिक द करेक्ट आंसर। हाँ, अभी बताता हूँ। जगत पाल तनस्य नाम किम अस्ति? जगत पाल के लड़के का नाम क्या है? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का बता दो। अभी ओके, अभी बता रहा हूँ। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। पहले ये टिक करो, तीसरा ऑप्शन विवेक है। अब फर्स्ट से फिर देखिए इसको। कुशलश्च इतस्य उचितम संधि विच्छेदम क्या? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। कुशले जमा च, कुशले जमा च। सेकंड है ख। कृत्वा इत्यत्र प्रत्यय क, कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय। श्वेत वर्णा धेनु अत्र विशेष पदम किम? श्वेत वर्णा धेनु में विशेष पद क्या है? धेनु। जगत पालस्य तनस्य नाम किम अस्ति? विवेक। जगत पाल के लड़के का क्या नाम है? विवेक है। हो गया कंप्लीट ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्यय योजित्वा, प्रत्ययों को जोड़कर लिखिए। निर्जमागम, निर्गम, इसको जोड़ के लिखना है। निर्गम, ऐसे दोनों को। निर्गम, ये निर कै के ऊपर रह चढ़ जाएगा, कै के ऊपर रह चढ़ जाएगा और मैं को हलंत ऐसे कैसा रहेगा। सेकंड, उपजमागम, उपागम, उपागम, गम,
ये आप लिख सकते तो लिखो, नहीं तो मैं इसकी अभी फोटो भेज दूंगा आपके पास, आपको भेज दूंगा। प्रति जमा वध, प्रतिवद, प्रति जमा वध, प्रतिवद, आ जमा नी और ये न प्रत्यय है इसमें, तो क्या हो जाएगा? आनीय। क्या बन जाएगा? आनीय। एक बार फिर देखिए, निर्जमागम निर्गम, उपजमागम उपागम, प्रतिजमावद प्रतिवद, आजमानी आनीय। थर्ड क्वेश्चन है, मंजूषात् उचित पदम छित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम में जगत पालो नाम एक सज्जनो बस्ती। एक तो क्या आएगा? एक अस्मिन, एक अस्मिन, एक इस पे एक लिखो, वन। हाँ, एक अस्मिन, वन लिखो इस पे। विवेक डैश गच्छ पठती, विवेक डैश पठती, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता था? सप्त कक्षायाम, कला नहीं, सप्त कक्षायाम। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तो विवेक सप्त कक्षायाम पठती, सप्त कक्षायाम पे 2 लिखो। थर्ड है, लघु परिवारणेव समाजस्य डैश कल्याणम भवितुम अर्हति। लघु परिवार से राष्ट्र से, तो थर्ड में क्या आएगा? राष्ट्र से। हाँ, डैश एका संस्था आदर्श भूता च गृहिणी अस्ति। डैश एक संस्था और कला, कला, वेरी गुड। तो 4 में क्या आएगा? कला। 4 लिखो इस पे। 4, पति जगत पालो अपि सपत्नी कला बहुमन्यते, बहुमन्यते। एक बार फिर देखिए, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डैश एकस्मिन, फर्स्ट में क्या है? एकस्मिन विवेक सप्त कक्षायाम, गय में राष्ट्रस्य, गय में क्या है? राष्ट्रस्य, और घय में कला, और डय में क्या है? बहुमन्यते, मन्यते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग क्रियापदम च पृथक करोता। उपसर्ग और क्रियापद को अलग अलग करना है। अनुगच्छति, तो अनु जमा गच्छति, जैसे उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, उपकरोति, उप जमा करोति, उपकरोति, उप जमा करोति। सुभाषितानि, शुभ जमा भाषितानि। शुभ नहीं, सु। हाँ, खाली सु आएगा, सु। हाँ, सु जमा भाषितानि। विचरती, बीज जमा चरती। हाँ, आगे चलो या दोबारा रिपीट कराऊं? सर आगे चलो। हाँ, खत्म हो जाएगा फिर। अधिवस्ती, अधि जमा वस्ती, अधिवस्ती, अधि जमा वस्ती। हाँ, प्रतिवस्ती, वस्ती जमा वस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। परिवार कति सदस्य सन्ति। परिवार में कितने सदस्य थे? चत्वार। लिख लोगे चत्वार? यस सर। जय आता है, वा, रे और पीछे विसर्ग, चत्वार। हाँ, प्रतिभा कश्याम कक्षायाम पठती। प्रतिभा कौन सी कक्षा में पढ़ती? हाँ, तृतीया। क्या आएगा? तृतीया, तृतीया। धेनु कीदृश वर्णा वर्तते। धेनु कौन से रंग की थी? श्वेत वर्णा, श्वेत, श्वेत, श्वेत वर्णा। ये आप लेसन में से देख के लिख सकते हैं। जगतपालस्य पत्न्या नाम किम अस्ति। जगतपाल की पत्नी का क्या नाम था? कला। कला।
जगतपाल की पत्नी का नाम क्या था? कला। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले में क्या आएगा? चतवार। दूसरे में क्या आएगा? तृतीया। देख लो एक बार ठीक भरा है आपने, नहीं भरा है। और तीसरे में आएगा श्वेत वर्णा, विसर्ग आएंगे इस पे। जगतपालस्य, इसमें आएगा गह में कला। कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अधोलिखित विकल्प व उचितम उत्तरम चुनित। इनमें से उचित उत्तर चुनना है। उचित लिखना है या अनुचित लिखना है? क्षमा, क्षमा क्या है? क्षमा करना, माफ कर देना। उचित सर क्या लिखना है? सही उचित, ये लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना, नीचे शब्दों के सामने उचित या अनुचित लिखिए। ओके सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, नीचे लिखे शब्दों के सामने उचित या अनुचित लिखिए। जो सही है उसके आगे उचित लिखना है, जो गलत है उसके आगे अनुचित लिखना है। समझ में आ गया? यस। तो क्षमा, क्षमा के सामने लिखेंगे उचित, चय छोटी की मात्रा और तय, उचित। धैर्य, धैर्य धारण करना, ये भी उचित है, सही है। द्वेष, द्वेष अनुचित। द्वेष क्या है? अनुचित। सर द्वेष मतलब? द्वेष बैर भाव रखना, किसी से द्वेष करना, जलन करना, जलन होना, ईर्ष्या होना। समझ में आ गया ना? यस तो सर। अनुचित, अनुचित लिखेंगे। कलह, कलह होता है झगड़ा करना, ये भी अनुचित है। असत्यम, ये भी अनुचित है। असत्य, ये भी अनुचित है। सत्य, उचितम, उचित है। हाँ, सत्य क्या है? उचित। ईर्ष्या अनुचित। हाँ, स्नेह उचित। हाँ, स्नेह क्या है? उचित। तो लेसन कंप्लीट हो गया। यस सर। इसके 10 वर्ड मीनिंग देंगे। नोटबुक में कौन सा क्वेश्चन करना है? इसका क्वेश्चन ना मैं होमवर्क में दे दूंगा। फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, पांचवा, पहला और पांचवा होमवर्क की कॉपी में करना है। मैं होमवर्क में भी भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके सर। और इसके 10 वर्ड मीनिंग लिखने हैं। तो अब मैं लीव कर रहा हूँ मैं अभी।